बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल। जैसा कि आप वाइट बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं कि हमने आज के टॉपिक को आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है कि आज हमने इस टॉपिक के अंदर जिन चीज़ों को डिस्कस करना है वो एक तो मीन क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, फिर हम टाइप्स ऑफ सी सी ए स्टैंड्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसी तरह रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और इसी तरह सिग्निफिकेंस क्या है को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन होने जा रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है। एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले तो इसको देखना है। एक्टिविटी को उर्दू में सरगर्मी कहा जाता है। एक्टिविटी में जब भी हम किसी को भी इन्वॉल्व करते हैं तो वो उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट मेंटली भी होती है, फिज़िकल भी होती है, यानी उसमें दोनों तरह के जो है वो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो उसका मेंटल भी और दूसरा उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है। तो करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यहाँ पर देखें हमारे पास स्कूल के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब एक आपके पास होती है जी करिकुलर एक्टिविटीज़ और दूसरी आपके पास हैं जी को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो एक स्कूल के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं, लेकिन आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। हमने इनको डिस्कस करना है। अब देखें, जब भी हम करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे को पढ़ाने का मतलब ये है कि वहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के मेंटल के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए काम हो रहा होता है। लेकिन जो बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं या उसकी जो स्पिरिचुअल, ये सारी की सारी जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उनको इन्हेंस करने के लिए सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी नहीं है। इसके लिए एजुकेशनिस्ट ने एक और तरह की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की हैं जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर रिक्वायर्ड फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फिज़िकल, उसके बाद आप कह सकते हैं उसकी सोशल, उसकी स्पिरिचुअल, और इस तरह आप उसकी मेंटल। चूँकि इस फिज़िकल एक्टिविटी जब भी कोई भी आप करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं बच्चा उनका भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस तरह ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी बच्चे की एबिलिटीज़ जो हैं उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये तो सबसे पहली चीज़ तो ये हमारे पास हो गई डिस्कस कि हमें पता चल गया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ से क्या मुराद है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। देखते हैं। देखें, आप स्कूल के अंदर हम डिबेट करवाते हैं। ये जो डिबेट्स हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसी तरह आप पेंटिंग का प्रोग्राम रखते हैं स्कूल के अंदर जहाँ पे कंपटीशन होता है, तो ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। और इसी तरह गेम्स जो हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास आप कोई ड्रामा वगैरह, और इस तरह आपके जो फंक्शंस हैं स्कूल के अंदर, ये जो फंक्शंस हैं इनके अंदर जो बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हैं ये भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फंक्शंस क्या हैं, मसलन आपका एनुअल डे हो रहा है, आपने बज़्म अदब का प्रोग्राम रखा है, आपने और इस तरह की कोई एक्टिविटी रखी है, तो इस सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो मेन पार्टिसिपेशन होती है वो स्टूडेंट्स की होती है। तो लिहाजा उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स आती हैं, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। याद रखें, करिकुलर एक्टिविटीज़
सिर्फ बच्चे की दिमागी उसको जो सलाहियत है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चे की फ़िज़िकल और इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर होता है कि जितना बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा उसी हिसाब से उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होगी, उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो अच्छे होंगे, उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होंगी, उसके दूसरों के साथ टीम मेकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा इन्हेंस होंगी। इस तरह जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ हैं वो उसकी डेवलप होंगी। तो ये सारे का सारा काम जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए परफॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए हमारे पास जो करिकुलम है उसके अंदर हमारे पास ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको इंटीग्रेट किया गया है। अगर आप करिकुलम की डेफिनेशन को देखें, इट इज़ द सेट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। कि करिकुलम जो है वो क्या है, हमारे पास सेट है करिकुलर एक्टिविटीज़ का और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, वो है कल्चरल एक्टिविटीज़। मसलन डिफरेंट कल्चर्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डिफरेंट उसके रीजन्स हैं, हर रीजन का अपना एक कल्चरल जो है वो इवेंट होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। तो इनको भी स्कूल के अंदर सेलिब्रेट करना ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, यानी आप इससे कल्चर की प्रिजर्वेशंस कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनकी टाइप्स इस तरह की आ सकती हैं। ये तो चंद एक मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत इस तरह की बज़्म अदब जो आजकल है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बज़्म अदब की जो भी एक्टिविटी होती थी स्कूल के अंदर वो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल की जा सकती है। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ, रोल ऑफ टीचर। टीचर का क्या रोल होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में? उस्ताद साहब, उस्तानी साहिबा क्या करेंगी जब बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाएंगे? याद रखें, जब भी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं तो वहाँ पे जो टीचर का रोल है वो फैसिलिटेटर का है। फैसिलिटेटर क्यों कह रहे हैं हम? यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो लर्निंग होती है वो बाय डूइंग होती है, कि बच्चा खुद करता है उस काम को सीखता है, और जो टीचर है उसका काम है बच्चे को फैसिलिटेट करना, बच्चे को गाइड करना प्रॉपर डायरेक्शन में। ये रोल ऑफ टीचर है। अगर डिबेट हो रही है तो टीचर का जो काम है वो ये है कि वो बच्चों को डिबेट से पहले थोड़ा सा देख ले, और ड्यूरिंग डिबेट बच्चों के जो अहम पॉइंट्स हैं, मतलब बच्चे डिबेट में किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका तलफ़ुज़ कैसा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसको ऑब्ज़र्व करे, फिर उसके वाले से उनको फीडबैक दे। इसी तरह अगर पेंटिंग हो रही है तो जो टीचर है उसके अंदर भी पेंटिंग स्किल्स होनी चाहिए। ये बच्चे की इमेजिनेशन पावर जो है उसको इन्हेंस करने के लिए पेंटिंग का जो या ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर गेम हो रही हो तो टीचर का रोल वहाँ पे कोच की हैसियत से हो सकता है, वहाँ पे एम्पायर की हैसियत से हो सकता है। इसी तरह अगर ड्रामा कंडक्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे टीचर का रोल एज अ डायरेक्टर के तौर पे हो सकता है, कि वहाँ पे उस मुख्तलिफ़ किरदारों को तश्कील देना, उनको एक ख़ास डायरेक्शन में लेके चलना, ये सारे का सारा रोल टीचर का है। इसी तरह अगर फंक्शंस हो रहे हैं तो उन फंक्शंस के अंदर जो टीचर का रोल होगा वो एक ऑर्गेनाइज़र का है, और स्टूडेंट्स को वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है कि आपने इन एरियाज़ के ऊपर काम करना है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने सर अंजाम देनी है। इसी तरह कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो टीचर का रोल ये है कि जितने भी कल्चरल इवेंट्स आ रहे हैं उनके वाले से बच्चों को इन्फॉर्म करना, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो बच्चों तक पहुंचाना, और फिर इस तरह काम सारा किसने करना है? बच्चों ने करना है, लेकिन किसकी निगरानी में करना है, किसकी सरबराही में करना है, कौन उनको इस वाले से गाइड करेगा, ये रोल है किसका? टीचर का। तो इस तरह ये हमारे पास तीसरा सेगमेंट भी क्लियर हो गया। मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज से चल रहा हूँ, और अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ CCAs को डिस्कस करने जा रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़। सिग्निफिकेंस यानी इसकी अहमियत क्या है? याद रखें, तालीम जो है वो बच्चे के किरदार में तब्दीली का नाम है, मस्बत तब्दीली का नाम है, पॉजिटिव चेंज लेके आने का नाम है। अब ये जो पॉजिटिव चेंज हम बच्चे के उस बिहेवियर के अंदर ला सकते हैं, ये सिर्फ बुक्स रीड करवा के और लेक्चर उसको सुना के ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम उसके बिहेवियर को चेंज कर सकें, बल्कि इसके लिए हमें बच्चे को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना होगा डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में। तो जब एक बच्चा इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है तो
उसकी जहाँ पे फ़िज़िकल जो है वो डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे उसमें साथ साथ उसकी सोशल जो है वो स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, और इस तरह बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो इंक्रीज़ होती है। अब देखें ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें बच्चा एक एक्टिव रोल अदा करेगा, उसके एक्सप्रेशंस इम्प्रूव होंगे और उसके अंदर एक सलाहियत आएगी कि वो दूसरों के सामने खड़ा होकर बोल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे के अंदर डेवलप करनी होती हैं। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ अच्छे नंबरात लेने वाला हो, बल्कि वो एक अच्छा डिबेटर भी हो, एक अच्छा आर्टिस्ट भी हो, एक अच्छा पेंटर भी हो, एक अच्छा लीडर भी हो। ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं वो बच्चे के अंदर इंटीग्रेट करनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये थी हमारी इंतहाई मुख्तसर से डिस्कशन, जिसके अंदर हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगी, हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।